खंड व्यवहारिक के बारे में बताते हैं। तो खंड व्यवहारिक, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से। भारत की प्राचीन भाषा क्या है? तो संस्कृत। निम्न में से भाषा किसकी देन है? तो सभ्यता की। भारत देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी। एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? तो शब्दावली। भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? भाषा। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? साहित्य पुस्तकों की भाषा। क्या? साहित्य पुस्तकों की भाषा। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो बोली। क्या कहते हैं? बोली। हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किसी रूप में होता है? किसी रूप में होता है? तो सांकेतिक। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन होगा ये शायद। देवनागरी में होता है। रोमन इंग्लिश का होता है देवनागरी। भाषा की सबसे लघु इकाई क्या है? तो वर्ण है। वर्ण। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृश्यव्य होता है? तो ऋषिदेव में। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पाली। साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? लौलिक संस्कृत। अवधी किसी उपभाषा की बोली है? तो पूर्वी भाषा है। देव भाषा कौन सी भाषा है? तो संस्कृत। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो फारसी। कौन सी भाषा का है? फारसी। संस्कृत भाषा में कितने शब्द का रूप है? तो 24। पंजाबी भाषा का जन्म किसी अपभ्रंश से हुआ है? तो पैशाची केस। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था तो पाली प्राकृत से। कौन सी भाषा में लिंग भेद नहीं है? कौन सी भाषा में लिंग भेद नहीं है? ख। यानी कि नहीं, नेपाली भाषा और बिहारी भाषा में नहीं है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण। तो ये आपको आ गया वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं? अखंडित ध्वनि को। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है शब्द। वैदिक संस्कृत से आधुनिक युग की भारतीय भाषाओं तक के 4 चरणों में अंतिम चरण कौन सा है? तो अपभ्रंश। शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अद्र, मगधी और मगधी कौन सी भाषा के 5 भेद हैं? तो प्राकृत। बिहारी, बंगाली, उड़ीसा और असमिया भाषाओं का जन्म कौन से अपभ्रंश से होता है? तो मगधी। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो शौरसेनी अपभ्रंश। भारत के बाहर हिंदी कौन से देशों में बोली जाती है? तो उपर्युक्त सभी यानी कि बर्मा, लंका और मॉरिशस, ट्रिनिडाद, मलाया, फिजी और सूरीनाम, दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका सभी देशों में इतने देश में बोली जाती है। श्रीलंका में कौन सी भाषा को मगधी कहा जाता है? तो पाली। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो 108। रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो लौकिक संस्कृत। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो पाली। ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है तो शौरसेनी अपभ्रंश से। लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनि को अंकित करने के लिए चिन्हों की व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाए जाते हैं? तो स्वर कहे जाते हैं। हिंदी में कितने स्वर हैं? तो 11। व्यंजन कितने होते हैं? तो 33। क, ख, ग, फ में से कौन सा अक्षर उर्दू से लिया गया है? तो ग लिया गया है। ग नहीं, फ लिया गया है।
हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? तो व्यंजक। स्पर्श वर्ण को कौन से होते हैं? स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? तो पांचों वर्गों में आने वाली वर्ण। प्रत्येक व्यंजन वर्ग में वर्ण संख्या क्या है? 5। व्यंजकों के लिए कौन सा वर्गीकरण निहित है? तो मधुर एवं कठोर। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? तो य, र, ल, व। क्या है? य, र, ल, व। अशोग अधोष व्यंजन कौन से होते हैं? तो वर्ग के प्रथम। हिंदी में संयुक्त व्यंजक कौन से हैं? तो छ, त्र, ज्ञ। छ, त्र, ज्ञ। ऊष्म वर्ण कौन से हैं? तो स यानी कि तालव स, मूर्धन्य स, दंत स। वर्ण के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? तो अल्प प्राण। वर्ग के द्वितीय व चतुर्थीय व्यंजक क्या कहलाते हैं? तो महाप्राण। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो वर्ग के पंचम। निम्न में से व्यंजकों का कौन सा क्रम सही है? कवर्ग, प्रवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। निम्न में से कौन से वर्ण घोष व्यंजक में होते हैं? तो वर्ग की तृतीय, चतुर्थी, पंचम। निम्न में से हर्षव स्वर है ई। दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो आ, ई, उ। अल्प समय में बोले जाने वाले स्वर क्या कहलाते हैं? तो हर्षव। स्वरों के सिर पर लगने वाली बिंदु को क्या कहते हैं? तो अनुस्वार। तो किस वर्ग में आता है? तो त, थ, द, ध, न में आता है। कौन से वर्गों को स्वर कहा जाता है? कौन से स्वर को स्वर्ग कहा जाता है? तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए इतने ही बताते हैं। आगे आपका वीडियो लेकर आएंगे। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय बिहार।